और इस वक्त एक बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां विशाल ट्रामा सेंटर में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और बीएएमएस पति पत्नी डॉक्टर को नहीं है मरीज की परवाह। दंपति डॉक्टर ने बिना डिग्री मरीज की सर्जरी की है। ऑपरेशन में असिस्टेंट तक भी मदद करता रहा और सीएम पोर्टल पे शिकायत के बाद सीएमओ जागे हैं। ओटी और लेबर रूम सील कर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। आरोपी पति पत्नी डॉक्टर पर नहीं की गई कोई कार्रवाई और सिर्फ ओपीडी के लिए ट्रामा सेंटर का रजिस्ट्रेशन हुआ था। स्वास्थ्य महकमे से नहीं ली थी ऑपरेशन की परमिशन। कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर में स्थित है विशाल ट्रामा सेंटर और यहां पे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फर्जी अस्पताल लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर में स्थित है विशाल ट्रामा सेंटर और विशाल ट्रामा सेंटर में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। यहां बीएमएस पति पत्नी डॉक्टर को मरीजों की परवाह नहीं है, उनकी जान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। दंपति डॉक्टर ने बिना डिग्री मरीज की सर्जरी कर दी और ऑपरेशन में असिस्टेंट तक भी मदद कर रहा था। तो सीएम पोर्टल पे शिकायत के बाद सीएमओ जागे हैं और ओटी और लेबर रूम सील कर मामले से पल्ला झाड़ा है। यह है कि उसकी विशाल हॉस्पिटल की आईजीआरएस पर शिकायत आई थी, तो उसमें बताया गया था इसके द्वारा जो ऑपरेशन किया गया था उसमें कोई उनके द्वारा या तो ओवरचार्ज किया गया है या डेथ हुई है। तो हमने कल उस पर देखा गया वहाँ जाकर, तो देखा कि ओटी खुली हुई थी, जबकि ओटी का रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है। हमने उसकी ओटी सील कर दी है और सील करने के पश्चात उसे नोटिस दे दिया कि भाई आप इसमें अपने प्रॉपर कागजात दिखाएं। सर कब से चल रहा था ये हॉस्पिटल? ये मुझे अभी यहाँ पर आए हुए 3-4 महीने हुए हैं, तो मेरे संज्ञान में तो अभी आया है, उससे पहले का मुझे मालूम नहीं है। मामला यह है कि उसकी विशाल हॉस्पिटल की आईजीआरएस पर शिकायत आई थी, तो उसमें बताया गया था इसके द्वारा जो ऑपरेशन किया गया था उस भी वायरल हो रहा है और यहां पे मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सीएमओ की नींद जागी है, नींद से वो जागे हैं और अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर में विशाल ट्रामा सेंटर है और यहां मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दंपति डॉक्टर ने बिना डिग्री मरीज की सर्जरी कर दी। तो इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं, जहां बड़ी लापरवाही की जा रही है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यहां पर भी ऐसा ही मामला सामने आया। सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद सीएमओ नींद से जागे और अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सिर्फ ओपीडी के लिए ट्रामा सेंटर का रजिस्ट्रेशन हुआ था और स्वास्थ्य महकमे से नहीं ली थी ऑपरेशन की परमिशन। तो कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर में विशाल ट्रामा सेंटर है जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो पति पत्नी डॉक्टर को मरीजों की जान की परवाह नहीं है, तो ऑपरेशन में असिस्टेंट तक भी मदद कर रहा था। हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ है। मोहम्मद ताहिर, आप पूरा ये वाकया बताएं, किस तरीके से ये अस्पताल चल रहा था, ये डॉक्टर कैसे लापरवाही कर रहे थे और कैसे इस बात का खुलासा हुआ कि इनके पास जो डिग्रियां हैं, जो अस्पताल की परमिशन है, वो भी ठीक नहीं है। हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, ये करीब 4 साल से ये हॉस्पिटल विशाल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर में चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले इसमें एक जो डॉक्टर दंपति हैं उनकी ऑपरेशन करते हुए, सर्जरी करते हुए एक फोटो भी वायरल हुए थे और बताया जा रहा है कि इसकी किसी मरीज ने शिकायत भी सीएम पोर्टल पर की थी और बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में बीएमएस डॉक्टर जो पति पत्नी हैं ये दोनों ही हॉस्पिटल चलाते हैं और यहाँ तक के जो मरीज हैं उनकी सर्जरी तक ये लोग करते हैं और उन फोटो में साफ देखा जा सकता है कि ये लोग किस तरह जो है मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जब सीएम पोर्टल पर शिकायत हुई तो तब जाकर जो है सीएमओ सुनील त्यागी वो नींद से जागे और हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने खुद स्वीकार किया
खुद देखा कि ओटी खुली हुई थी, ओटी में जो है काम चल रहा था। उन्होंने ओटी और लेबर रूम को सील कर दिया और उसके बाद जो वहां डॉक्टर थे उन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है, जो नौसिखिए डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अपने साथ जो असिस्टेंट हैं उनको भी ऑपरेशन में शामिल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुनील त्यागी ने इन पर आशीर्वाद बनाए रखा और ओटी और लेबर रूम को सील कर मात्र मामले में इतनी कर दी। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही के बाद अभी कार्रवाई क्या की जा रही है? क्योंकि इस तरह के मामले बेहद गंभीर है और खुद जो चाहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो पूरी तरह से गंभीर दिखाई देते हैं, बावजूद उसके ऐसे मामले। जी, लगातार उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं और अस्पतालों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और ठीक है, सही मोहम्मद काम ताहिर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ इस वक्त सीएमओ जुड़े हुए हैं, सुनील त्यागी हैं हमारे साथ, सीएमओ हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, ये मामला आपके संज्ञान में है, कैसे ये अस्पताल चल रहा था, कैसे यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे? कौन से अस्पताल की, अभी जरा दोबारा बताइए मुझे। ये विशाल ट्रॉमा सेंटर है सर। हाँ हाँ, विशाल ट्रॉमा सेंटर है, चूंकि मुझे ज्वाइन किए हुए भी 3 महीने हुए हैं यहाँ पर। हाँ। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल इसकी जांच कराई और जांच में पाया कि ओटी की से परमिशन नहीं है, तो मैंने तत्काल सील करा दिए। तो ऐसे में अभी आगे क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है, क्योंकि अब तक तो ये कई लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर चुके होंगे? ये मैं अभी पिछले महीने, इसी महीने मैंने 4 एफआईआर कराई थी और लगातार मेरा अभियान ये जारी रहेगा। जहाँ जहाँ भी मुझे शिकायत मिलती है अथवा झोला छाप दिखाई देते हैं, मैं सब पर कार्रवाई कर रहा हूँ, सभी को नोटिस दे रहा हूँ। नोटिस देने के बाद 3 दिन के समय बाद अगर वो कागज नहीं दिखा पाता है तो मैं एफआईआर करा रहा हूँ। तो सुनील जी, ऐसे और भी कई इस तरह के ट्रॉमा सेंटर अस्पताल चल रहे होंगे, आप वहां पे भी लगातार जा रहे हैं? ये अभियान मेरा लगातार जारी रहेगा। ये अभियान ऐसा नहीं कोई समय मात्र के लिए, मेरा अभियान लगातार जारी रहेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के जो डॉक्टर्स मनमानी कर रहे हैं, जो अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, कोई ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ जो नजीर बने ताकि दूसरे ऐसा ना करें? हाँ, इनके खिलाफ एफआईआर करा दी जाएगी। कुछ कराई भी गई है, जैसे एफआईआर होगी तो पुलिस अपने आप एक्शन लेगी। तो कम से कम आम आदमी जो भी है वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा कि चिकित्सक जो भी हैं क्षेत्र में वो मतलब एक तरह से रजिस्टर्ड हैं और लीगल हैं। मैं इलीगल जो ये क्वैक है इन्हें टिकने नहीं दूंगा। ठीक है, और ये जो विशाल ट्रॉमा सेंटर है, इसका आप इसके खिलाफ किस तरीके से कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला सामने आया है जिसका बाकायदा वीडियो भी है। अभी हमने सील कर दिया है और जैसे ही हमें अगर ये कागज नहीं दिखा पाएगा पूरे, तो हम इसे एफआईआर भी कराएंगे। तो आपने कुछ समय दिया उनको कि इतने दिन में आप कागज दिखाएं, अगर नहीं दिखा पाए तो फिर आगे ये कार्रवाई होगी? हाँ, सभी को मैं 3 दिन का समय देता हूँ। हाँ। 3 दिन में वो अपने कागज दिखा सकता है, नहीं तो फिर मैं एफआईआर करा दूंगा। ठीक है, आप ये कह रही कि आपको अभी चूंकि कम वक्त हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको लगता है कि आपसे पहले जो लोग थे उनकी लापरवाही यहाँ पे रही है और अब आप चूंकि आपकी जिम्मेदारी है तो आगे ऐसा नहीं होगा? तो इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं जब से आया हूँ मैं लगातार भ्रमण करता हूँ। मैं सप्ताह में 5-6 दिन, बल्कि संडे में भी भ्रमण करता हूँ, मैं बैठता नहीं हूँ और रोज 4-5-6 देखता हूँ। उस दौरान अगर मुझे कोई मिल जाता है मेरे क्षेत्र में, या मेरी टीम 2 टीम बनाई हुई है मैंने, दोनों टीम घूम रही हैं और वो अपना कार्य कर रही हैं। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो मनमानी ना करें, वो अस्पताल मनमानी ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील त्यागी न्यूज़ 1 इंडिया से बात करने के लिए। तो ये सीएमओ थे जो कह रहे हैं कि उन्होंने चूंकि अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है और लगातार उनकी एक कोशिश है कि इस तरह के अस्पताल, इस तरह के डॉक्टर्स जो मनमानी कर रहे हैं, जो मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको हम नहीं बख्शेंगे। और यहाँ पे भी 3 दिन का वक्त दिया गया, अभी सील किया गया, पेपर दिखाने को कहा गया, अगर नहीं दिखाया गया तो फिर आगे की और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो स्वास्थ्य महकमे से नहीं ली थी ऑपरेशन की परमिशन, लेकिन अब सीएमओ ने कार्रवाई की है और आगे भी उन्होंने कहा कि इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ लगातार मुहिम जारी रहेगी।